प्राचीन भारत के इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास जब हम पढ़ रहे थे तो वास्तविक कहानी हमारी जो चल रही थी, आप देखेंगे वहां पर अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी भूमिका थी। पहले मानव जो है वह भोजन संग्रह करता था, फिर वह उत्पादन करता बना, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वह जो है जमीन पशुपालन पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है वह धीरे धीरे से बदलती चली गई। किस पर? वह बदल गई कृषि पर, और कृषि को लेकर के फिर कुछ युद्ध हुए, जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, वे क्षेत्र शक्तिशाली हुए जहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी थी, उत्पादन जहां अच्छा था, अर्थात मगध का उत्कर्ष हुआ। फिर उसके पश्चात वहां पर साम्राज्य बनने चालू हुए। जब साम्राज्य बने तब वहां पर कर लागू करते हुए हमने देखा, सैन्य शक्ति को बढ़ते हुए हमने देखा, और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने दो बड़े साम्राज्य देखे थे। कौन कौन से? मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। दो बड़े साम्राज्य हमने देखे थे। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा परिवर्तन आया या कब आया जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास का आरंभ कब से माना जाएगा? किसे कहेंगे मध्यकाल? लगभग कब से कब तक चला था प्राचीन भारत? यदि हमको ईयर में डिवाइड ही करना पड़े तो हम लोग क्या कहेंगे? कब से कब तक को कहेंगे? मध्यकाल या प्राचीन या आधुनिक? ईयर में यदि डिवाइड करना ही पड़े तो हमें कहना होता है कि आरंभ से लेकर के लगभग लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी तक हम क्या कहते हैं उसको? प्राचीन भारत। और वहीं से ही लेकर के 1707 तक को मध्यकालीन भारत, ऐसा कुछ इतिहासकार लिख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम कभी भी इस प्रकार के डेट के अनुसार नहीं चलेंगे। किसी किसी किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसा 750 से लेकर के 1707 ईस्वी तक ये मध्यकालीन भारत की तिथि कहलाती है। लेकिन इसे इस प्रकार से समझना थोड़े से इतिहास के साथ नाइंसाफी है। कभी भी हम किसी भी काल को प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत कहते हैं, इसमें इस तिथि को केवल आप प्रेफरेंस मानने के लिए समझ सकते हो। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे हम मध्यकाल कहेंगे। जैसे यदि 1707 तक को हम लोग कह देते हैं मध्यकालीन भारत, तो भाई यूरोपीय संघ का आगमन, तो यूरोपियों का आगमन हमारे पास हो चुका है कब? 1498 में, है ना? वास्को डी गामा आ चुका है ये। जबकि मध्यकाल का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का आक्रमण ही 1526 में हुआ है। वास्को डी गामा पहले आया है, बाबर बाद में आया है। लेकिन हम पूरे मुगल साम्राज्य को मध्यकाल में रखते हैं, जबकि यूरोपियों के आगमन को हम आधुनिक भारत में रखते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यही है कि हम कभी भी इस ईयर को देखते हुए नहीं चलेंगे कि हाँ भाई इस ईयर के बीच में जो घटनाएं घटित होंगी इसको हम मध्यकालीन भारत कहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है, किन्हें हम मध्यकाल में रखेंगे, ये एक मुद्दा है। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसे हम मध्यकालीन भारत कहेंगे? तो मध्यकालीन भारत की कुछ खासियत है। हमारे धर्म, संस्कृति, भाषा, बोली, शासन प्रशासन की कुछ विशेषताएं हैं जिससे हम समझेंगे कि हाँ भाई यही मध्यकालीन भारत है। ठीक है बात? ऐसा कब और क्या हुआ था जहां से मध्यकाल आरंभ हुआ? तो गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं तो राजपूतों का आपस में संघर्ष हुआ। एक त्रिपक्षीय संघर्ष हमने देखा था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वाला संघर्ष हमने देखा था। एक ठीक ठाक शासन करने वाला एक राजा हमने देखा था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने थोड़ा बहुत एकीकरण किया, लेकिन उसके बाद भारत का एकीकरण हुआ क्या? नहीं हुआ। भारतीयों का एकीकरण हुआ? नहीं हुआ। अब इतना विशाल का भारत यदि अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्यों में टूटा रहेगा तो जाहिर सी बात है इस काल में फिर आक्रमणकारियों की आंख यहां गड़ेगी ही गड़ेगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? ऐसा कुछ हमने मौर्योत्तर काल में भी देखा था। हमने देखा था कि जिस समय अशोक मौर्य का शासन समाप्त हुआ, उसके बाद के जो 10 राजा हैं वो छोटे छोटे राजा हुए, वो बहुत ज्यादा शासन नहीं कर सके, और उनके काल में भारत के बहुत सारे क्षेत्र जो है धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। बहुत सारे जो है स्वतंत्र होने लगे थे। अंततः बृहदत्त की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना कर दी। जिस समय शुंग, कर्ण, सातवाहन
जैसे राजवंश यहाँ थे, और केवल ये 3 नहीं थे बल्कि और भी थे, इक्ष्वाकु थे, पल्लव थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे थे, चेल चोर पांड्य वगैरह सब थे। जिस समय ये राजवंश यहाँ पर था उस समय हमने देखा था कि चीन की तरफ से आए थे 2 लोग, शक और कुषाण, और यहां यवन देश से आए थे हिंद यवन और पहलव। ये हमने देखा। ये मौर्यों के बाद की कहानी थी। मौर्यों से पहले भी यदि हम देखें तो जिस समय भारत का यह पश्चिमी क्षेत्र 12 अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के अधीन था, जिसमें एक इधर में पोरस भी था, मध्य भारत में महान साम्राज्य था मगध का, उस समय भी हमने देखा था कि इधर मकदूनिया से, यवन क्षेत्र से एक आक्रमणकारी आया था, नाम था उसका सिकंदर। या उस मकदूनिया को भी छोड़ दें तो उससे पहले ईरान से भी एक जो है हमला करने की कोशिश किया गया था कि डायरस प्रथम से। भारत में सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था जो सफल हुआ? और प्रथम आक्रमणकारी जो सफल नहीं हुआ था कुरुस, साइरस पहले आक्रमण करने की कोशिश किया था, ईरान का ही था, ज्यादा दूर का नहीं था वो। धीरे से यवन वाले भी इधर इंटरेस्ट लिए और हमारे क्षेत्र में आक्रमण करने की कोशिश जो है जारी रही। अब फिलहाल जिस भारत की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यह बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो जो भी समझो इधर दास्क नदी को पार किया, सिंधु नदी तक पहुंचने की जो भी कोई कोशिश किया उसे हम आक्रमणकारी ही कहेंगे। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, मौर्यों से पहले भी हो चुका है। मौर्य रहे, अब बड़ा साम्राज्य है तो कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण करने से पहले सोचेगा नहीं, करेगा इनफैक्ट। उसके बाद में हम देखते हैं मौर्यों के बाद में ये लोग आए, लेकिन जब ये लोग आए तो उसे हम लोग एक नए युग के तौर पर क्यों नहीं देखे? आक्रमणकारी तो आए, हमने ये भी देखा कि कनिष्क जो है उसकी एक राजधानी तक्षशिला थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा लगभग केंद्र की बात है। तो जब किसी की राजधानी यहां पर है जो इतने संपूर्ण क्षेत्र पर शासन कर रहा है, लगभग साम्राज्य हम उसको कह सकते हैं। कुछ किताबों में कुषाण साम्राज्य भी कह देता है, वैसे उचित नहीं है कहना, लेकिन कह देते हैं। तो कुषाण जब यहां तक पहुंचे थे, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति भी करवा रहा है और इत्यादि बहुत प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है। शक संवत जारी है, आज भारत देश में उसी के द्वारा जारी किया गया शक संवत को हिंदी पंचांग के तौर पर अपनाया गया है। तो जब कुषाण, शक, हिंद यवन, पहलव आए तो उसे किसी नए काल के रूप में हमने क्यों नहीं पढ़ा? अब जाकर के हम लोग मध्यकाल क्यों कह रहे हैं? उसको कोई एक नया काल कहते, मध्य कहते, पूर्व मध्य काल कहते, कुछ तो कहते। मौर्यों को हमने प्राचीन काल में रखा तो मौर्योत्तर काल को किसी दूसरे काल में हमको रखना चाहिए था। यदि बात केवल युद्धों की होती, यदि बात केवल आक्रमणकारियों की होती तो सही में हम रख सकते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब मौर्योत्तर काल में ये आक्रमणकारी आए, उस समय जितने भी आक्रमणकारी आए, हम उनकी संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनका भारतीकरण हुआ। क्या हो उनका? आप मिनांडर को देखते हैं, मिलिंदपन हो, हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ स्थापित करवा रहा है, कनिष्क जो मैंने अभी कहा चतुर्थ बौद्ध संगीति करवा रहा है, भीम कटफिसस हो, खुजुल कटफिसस हो, ऐसे तमाम शासकों के आपने नाम यहां पर देखे हैं जो भारत आए, आक्रमण उन्होंने किया, लेकिन जब वो यहां आए तो इसके बाद यहां से वापस कभी नहीं गए, अपने क्षेत्र को भी उन्होंने खो दिया और वो यहीं पर रह के यहीं पर शासन किए। तो यदि बात भौगोलिक क्षेत्र की करें तो वो हमारे ही भौगोलिक क्षेत्र में रहे, हमारे ही संस्कृति को अपनाया, अर्थात उन्होंने अपनाया, अर्थात कि वो पूर्णतः भारतीय बन चुके थे। फिर यहां पर हमने देखा गुप्त आए, गुप्तों का शासन चालू हुआ। गुप्तों के बाद में जो है गुप्तोत्तर काल आया, जिसमें एक हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। इस काल में बाहरी आक्रमणकारी जो है आए कुछ समय पश्चात। गुप्तोत्तर काल जब चल रहा है तो इस दौरान यहां पर बहुत सारे राजे रजवाड़े हैं, राजस्थान के क्षेत्र में बहुत सारे राजपूत राजवंश हैं और सब के सब एक से बढ़कर एक योद्धा हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक योद्धा। शौकिया युद्ध करते थे ये लोग, शौकिया युद्ध कर रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, दशहरा के बाद आओ चलो तलवार को थोड़ा सा धार दे करके देखे, वो आक्रमण कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, आपस में ही युद्ध करना बस जान रहा है, योद्धा बन रहे हैं, परंतु पूरे भारत को एकीकृत करके, जैसा कि सम्राट अशोक ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, समुद्रगुप्त ने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, इस प्रकार की योजना या इस प्रकार की कार्यप्रणाली इनके पास नहीं थी। इस मामले में अत्यंत लापरवाह निकले थे ये सारे सारे राजपूत। ये शक्ति प्रदर्शन करते थे, शौर्य प्रदर्शन करते थे, लेकिन संपूर्ण भारत को एक समझने की क्षमता इनमें नहीं थी।
अपने क्षेत्र को, ये अपनी मातृभूमि के नाम पर ही ये जो है कभी भी मरने को तैयार, मतलब मरना है या मार के आना है, इस टाइप की नीति। ये नहीं कि हमको जीतना है, सभी राज्यों को जीतते जाना है और अंततः संपूर्ण भारत को एक करके एक शक्तिशाली केंद्र स्थापित करना है, ऐसी इनकी सोच नहीं थी। अब ऐसे मौके का फायदा उठाएंगे कौन? कोई भी बाहरी आक्रमणकारी, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी इस मौके का फायदा उठाएंगे। जब इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कोई एक विशेष पहचान वाला क्या हो, शासक ना हो, तो भाई छोटे छोटे राजाओं को हराने के लिए दूर के देश के लोग तो सोचेंगे ही। समझ रहे हो बातों को? और इससे पहले भी भारत में जो आक्रमण हुआ है वो इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही हुआ है, पश्चिम क्षेत्र से हुआ है। तो अब भी जो लोग आने वाले हैं वो आक्रमणकारी आने वाले हैं कहां से? इस क्षेत्र से आक्रमणकारी भारत में आने वाले हैं। और ये जो आक्रमणकारी होंगे, ये जो आक्रमणकारी होंगे जिनको अभी मैं आक्रमणकारी कह रहा हूं, भविष्य में यही आक्रमणकारी भारत का प्रशासन संभालने वाले हैं। लेकिन इस बार जब ये प्रशासन संभालेंगे तो हमारे प्रशासन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। हमारे धर्म, संस्कृति, भाषा, बोली, रहन सहन, इन सब में परिवर्तन आएगा। कुछ हम उनसे प्रभावित होंगे, कुछ वो हमसे प्रभावित होंगे, लेकिन भारत में एक नई प्रकार की संस्कृति का जन्म होगा। और इसीलिए यहीं से हम कहेंगे क्या कि भारत में मध्यकालीन इतिहास आरंभ होता है। समझ रहे हैं बातों को? इसे हम कहेंगे मध्यकालीन इतिहास का आरंभ। क्यों? क्योंकि यहां पर आने वाले हैं कुछ स्पेशल चेंजेस। अब वो चेंज क्या है? तो चेंज होगा हर तरफ, न केवल प्रशासन में, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था से, समाज में, धर्म में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आने वाला है। बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा। इन परिवर्तनों से पहले, जैसे हम मध्यकालीन पढ़ना चालू करेंगे, इन परिवर्तनों से पहले हमें समझना होगा कि वो आक्रमणकारी कौन थे। कुछ विशेष आक्रमणकारियों को जानना है। और वो आक्रमणकारी कौन थे, कहां से आए थे, किस प्रकार की उनकी सोच थी। तो ये आक्रमणकारी कहां से आए थे भाई, बताइए जरा। किधर से आए थे आक्रमणकारी? चीन से, अरब क्षेत्र से आए थे। कहां से आए थे? अरब क्षेत्र से आए थे। तो इस बात को अब समझते हैं कि अरब से जो आक्रमणकारी आए थे वो वास्तव में थे कौन? कौन थे वो लोग? इस्लाम को मानने वाले थे। कौन थे वो लोग? इस्लाम को मानने वाले थे। इसलिए हमारा पहला अध्याय ही आरंभ होगा कि आखिर इस्लाम क्या है, इस्लाम का उदय कब और कैसे हुआ, किस प्रकार के उसके मानने वाले हुए और वो जो है भारत में प्रवेश किए। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी सेट करेंगे। जैसा कि हम लोग हमेशा कोई भी जो विषय आरंभ करते हैं तो विषय आरंभ करने से पहले एक बार समझते हैं कि उस विषय में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो एक बार पहले खाका तैयार करते हैं कि मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या होगा इस टॉपिक का? इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय एवं भारत में प्रवेश। भारत में प्रवेश। जब हम ऐसा कह दें कि इस्लाम का भारत में आक्रमण, थोड़ा सा ज्यादा वो शब्द थोड़ी सी क्रूरता का परिचय होता है। लेकिन भारत में प्रवेश कहेंगे थोड़ा सा ठीक ठीक शब्द लगेगा। कैसे भारत में इसका प्रवेश हुआ इस बात को समझेंगे। इस्लाम का उदय कैसे हुआ था और भारत में प्रवेश इसका कैसे हुआ इस बात को समझते हैं। तो इस्लाम को मानने वाले किनके अनुयायी हैं? कौन है पैगंबर? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। देखो, जैसे हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं कि एक उम्र तक ये क्या थे, गृहस्थ जीवन में थे, कालांतर में इन्हें जीवन, मृत्यु इत्यादि प्रश्न के बारे में इन्होंने सोचा, इस जीवन के बारे में सोचा। और जब ये इस पर विचार करने लगे, अंततः ये इस निर्णय पर आए कि भाई ये जो संसार है, ये संसार ही वास्तविक जीवन नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी बहुत कुछ है। और बाहर की चीजों को जानने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंतर्मन को जाने, आत्मज्ञान लें। और जिस समय इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, हम कहते हैं वहां से ये क्या हुए, ये इनलाइटेंड हुए, ये जो है पुनः जागृत हुए। और जागृत होकर के इन्होंने क्या किया, उस अपने ज्ञान को समाज में भी जो भी इनके संपर्क में है उनको इन लोगों ने समझाया भी। हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति हुए, नाम है, क्या नाम है इनका? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में हम देखते हैं तो हजरत मोहम्मद जो है ये
वास्तव में मक्का क्षेत्र में, मक्का कहाँ है जानते हो आज अभी? अब सऊदी अरब में मक्का क्षेत्र में एक परिवार रहता था। देखो उस समय जो मध्य भारत की जो स्थिति थी, मध्य भारत की जो स्थिति थी उसको समझो। जैसा भारत आपको देखने मिलता है ऋग्वैदिक काल में, छोटे छोटे जन में टूटे हुए थे, हमने कहा था, कबीलाई जीवन जीते थे, लेकिन इनकी अपनी एक धार्मिक पहचान थी, अलग अलग प्राकृतिक देवताओं को पूजते थे, कबीलाई जीवन जीते थे, ठीक है, और मुख्य रूप से जो है पशुपालन करते थे, थोड़े बहुत व्यापार इत्यादि करते थे, यही सब देखा था हमने। वैसा ही कबीलाई जीवन इस काल तक, ये मैं बात कर रहा हूं 600 मतलब 6वीं सदी के आसपास की बात कर रहा हूं, 6वीं 7वीं सदी की आसपास की। उस समय यहां अरब के क्षेत्र में, मध्य भारत सॉरी मध्य एशिया के क्षेत्र में अभी भी वही स्थिति थी। कबीलाई जीवन ये लोग जी रहे थे, और इन कबीलों के पास में ना खेती करने के लिए कुछ था, ना ही ये बहुत ज्यादा कुछ मतलब ना कुछ उत्पादन कर पाते थे, और ना ही किसी अन्य चीज पर निर्भरता थी। इनकी निर्भरता थी केवल एक चीज पर, वो है क्या? व्यापार। और व्यापार भी किसका करते थे ये लोग? भारत चीन जैसे एशियाई देशों के उत्पाद को यूरोप में बेचना, भारत या चीन जैसे क्षेत्रों से खरीदना, और खरीद करके उसको मुनाफा जोड़ करके यूरोप में बेचना, या यूरोपीय चीजों को हम तक पहुंचाना। वैसे ऐसा बहुत कम था। अब भारत से चाहे वो इलायची हो, लौंग हो, गरम मसाला हो, या चीनी हो, रेशम हो, बहुत प्रकार की चीजें थी हमारे क्षेत्र में जो जाते थे यूरोप। अब देखो यही सारी चीजें, यही सारी वस्तुएं, यही आकर्षण का कारण बनेंगी, और बाद में वास्को डी गामा भारत आएगा। जब जहाज वगैरह बनना चालू होगा, जहाज रानी का निर्माण होगा, दिशा सूचक यंत्र बनेगा, तो यही सब बाद में आएंगे भारत। लेकिन फिलहाल इन सब चीजों का व्यापार करके, चीनी, चाय, ये रेशम, इलायची, लौंग, काली मिर्च विशेष करके, ऐसी चीजों का व्यापार करके कौन लोग हैं? अरब के लोग। अरब के लोग मुख्यतः कबीलाई लोग थे, व्यापारी लोग थे, और व्यापार भी छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े व्यापार, लाखों करोड़ों का व्यापार चल रहा होता है। और इनमें सबसे धनाढ्य कबीला जो माना जाता था वो था कुरैश। आज भी सुनते हो कुरैशी नाम? इनमें भी अलग अलग, इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी आप देखोगे तो अलग अलग जाति के आधार पर इनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। तो एक कुरैश कबीले में एक बालक का जन्म हुआ, नाम था हजरत मोहम्मद, ठीक है। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनकी जो माता थी बहुत जल्दी ही वो मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ समय तक ये संभले, लेकिन जल्द ही इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। कोई 5-6 साल के थे ये, इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। ये अपने दादा के जो है संरक्षण में पल बढ़ रहे थे। दादा का भी उम्र हो चुका था, 8-10 साल के थे तब दादा भी गुजर गए। इनके चाचा के संरक्षण में पलने लगे। चाचा के साथ में ये भी बिजनेस देखने, इनके चाचा का बहुत बड़ा बिजनेस था, छोटे मोटे नहीं, ऊंटों से तौला जाता था उस समय, किसके पास कितना ऊंट है उसके आधार पर। तो इनके चाचा के पास भी सैकड़े में ऊंट थे। 100 ऊंटों के साथ जो व्यापार कर रहा हो वो छोटा मोटा व्यापारी नहीं हो सकता। धीरे से ये अपने चाचा के व्यापार को संभालने लगे। तो इनकी खासियत थी, बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये। पूरे अरब क्षेत्र में हजरत मोहम्मद साहब जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं था। तो इनकी ईमानदारी को देखते हुए लोग इनसे व्यापार करना और पसंद करते थे। धीरे धीरे ये लोगों के नजर में आने लगे, अपनी ईमानदारी के कारण, अपने जुझारूपन के कारण, कर्मठता के कारण में। बाद में एक विशेष जो व्यापारी महिला थी, उन्होंने इनको इनवाइट किया कि भाई आप मेरा भी व्यापार संभालो। बाद में उन्हीं के साथ इनका विवाह होता है। जब हजरत मोहम्मद साहब 25 साल के थे तो एक 40 साल की महिला के साथ में इनका विवाह होता है, और विधवा थी वो, और वहीं से इनका वंश जो है आगे बढ़ता है। कुछ समय व्यापार करने के बाद, देखो मैं ये क्यों महत्वपूर्ण है कि वो बहुत धनाढ्य व्यापारी वर्ग से, ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है। 25 साल की उम्र में इतना इतना बढ़िया उनका विवाह वगैरह हो गया, व्यापार में दुगना चौगुना लाभ जब होने लगा, तो व्यक्ति यदि 12 घंटे ड्यूटी करेगा, उसके बाद 1-2 घंटे आराम करेगा, खाएगा पिएगा, तो सिर्फ सोना ही बचा है उसकी जिंदगी में फिर। लेकिन यदि 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद जितना भी धन उसको मिल रहा है, मान लो कि बात 50,000 रुपए उसको मिल रहा है, यदि वही पैसा उसको 6 घंटे काम करने के बाद में ही मिलने लगे, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो अब उस 50,000 को
2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में कन्वर्ट करने के बारे में सोचेगा, और ज्यादा व्यापार को या अपने क्या है जॉब को बढ़ाने के बारे में सोचेगा? पहला। ओवर टाइम करने की कोशिश करेगा? पहला। या तो दूसरा क्या होगा, वो बचे हुए टाइम को किसी ऐसे चीज में लगाएगा जिससे उसको शारीरिक और मानसिक संतुष्टि मिल सके। पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ भी यही हुआ। जब उनका व्यापार धीरे धीरे से बढ़ने लगा, ठीक है, 570 में इनका जन्म हुआ था, से लेकर के ये 25 से 30 साल तक तो खाली इन्हीं सब चीजों में ध्यान दिए, लेकिन उसके पश्चात में ये थोड़ा सा इनका रुझान जो है अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। अब देखो, अध्यात्म ये शब्द किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ा है। यहां अध्यात्म मतलब की तात्पर्य है कि भाई ये अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने लगे, लोगों से कुछ प्रश्न पूछने लगे, लोग बागों से। देखो, उस समय भी जो लोग कबीलियाई जीवन जी रहे हैं वो भी किसी विशेष धार्मिक आस्थाओं को मानते थे, विशेष देवी देवता को पूजते थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने उनसे भी पूछा, जैसे गौतम बुद्ध ने पूछा था, तो उन्होंने भी प्रश्न किया, जीवन मृत्यु से संबंधित प्रश्न किया, संसार से संबंधित प्रश्न किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मोहम्मद साहब को नहीं मिला वास्तव में। इसलिए फिर वो कुछ समय के लिए व्यापार इत्यादि को छोड़ करके चले गए और मक्का के करीब ही एक पर्वत पर जाकर के बैठ करके वो जो है ध्यान करने बैठ गए कि भाई आखिर ये सारी चीज है क्या, इसके बारे में मुझे जानना है। तब उन्हें अल्लाह का एक दूत जो है वो दिखाई देता है, पूरा नूर ही नूर, एकदम रोशनी रोशनी, कोई शक्ल उनको नहीं दिख रही है, केवल नूर ही नूर है। और एक आवाज आती है और वो आवाज जो है बताता है कि भाई आपको चुन लिया गया है। क्यों चुन लिया गया है, किसके लिए चुन लिया गया है? तो आपको चुन लिया गया है कि आप ज्ञान प्राप्त करें और लोगों को कुछ अल्लाह का संदेश बताएं। अल्लाह के कौन कौन से ऐसे संदेश हैं, किसके बारे में बताने के लिए कहा, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम के उदय में। जैसे गौतम बुद्ध को, जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस समय हम लोग पढ़ते थे कि भाई आत्मज्ञान हुआ, उनको समझ में आया, उनको समझ में आया कि ईश्वर नहीं है, जो है हम लोग हैं, और हम ही को करना है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। पूर्णतः नास्तिक वो भी नहीं थे, वो भी इस जीवन जन्म मृत्यु का चक्र, ये पृथ्वी, पारलौकिक संसार, इसके बारे में चर्चा करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान नहीं, वो क्या था, अल्लाह ने दूत भेजा था और दूत ने मुझे कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह का ही क्या हूं, अब एक पैगंबर हूं, और मैं जो है लोगों को बताऊंगा वास्तविक चीज क्या है, इसके बारे में अवगत कराऊंगा। चलो ठीक है। लेकिन मोहम्मद साहब को सुना कौन? तो सबसे पहले तो उनकी पत्नी ने ही उनको सुना, बाद में उनके एक दोस्त अबू बकर थे, उन्होंने सुना, बाद में अली ने सुना। ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है इनके अनुयायी जो है बनने लगे। 610 में, 570 में इनका जन्म हुआ था, 610 में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लगभग 40 साल बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी समय एक घटना घटित होती है 622 के आसपास। अब देखो, बड़े व्यापारी थे ये, और अभी 610 से 622 तक ये क्या कर रहे थे, अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, पैगंबर बन के कार्य भी कर रहे थे। तो कुछ जो विशेष धनाढ्य परिवार था इनके अलावा, उनको यह बात हजम नहीं हुआ कि व्यापार पर भी तुम ही कब्जा करके रखे हुए हो और लोगों के धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे हो। ऐसा करके इनके खिलाफ विद्रोह हुआ। विद्रोह के परिणाम स्वरूप हजरत मोहम्मद साहब को और उनके अनुयायी को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा था ताकि विद्रोह ना हो। अब वो अल्लाह के संदेश को लोगों के पास बताने आए हैं, तो युद्ध वगैरह करेंगे नहीं, विरोधी हैं, तो चलो ठीक है, हम कहीं और जाके बस जाते हैं। शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत पहले से ही वो ईमानदार थे, सब कुछ था। तो ऐसे शांत व्यक्ति जो है वो मक्का से मदीना चले गए। इनके अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना जाने की इस यात्रा को ही बाद में हिजरा कहा गया। क्या कहा गया? और यहीं से हिजरी संवत का प्रारंभ होता है 622 ईस्वी से। कब से आरंभ हुआ भाई? 622 की ईस्वी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये यहां से जो है 622 ईस्वी से जो है हिजरी संवत का आरंभ होता है। 632 में इनका इंतकाल हुआ, और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के इंतकाल के पश्चात, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के इंतकाल के पश्चात जो है अब बात आई कि भाई अगला पैगंबर कौन बनेगा। तो पैगंबर तो कोई भी यूं ही नहीं बन जाने वाला। पैगंबर बनने के लिए क्या जरूरी था? अल्लाह की बात कोई सुने तब। तो पैगंबर पद तो किसी को नहीं मिल सकता, तो पैगंबर से नीचे का पद सोचना पड़ेगा। तो एक नया संगठन बना,
और उस संगठन का दायित्व था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बातों को लोगों तक पहुंचाना, उनके संदेशों को बताना। पैगंबर साहब के जितने भी शिक्षाएं थी उनको एक पवित्र ग्रंथ में जो है संकलित किया गया, जिसे हम कहते हैं कुरान पाक। कुरान पाक दुनिया के सबसे बेहतरीन किताबों में से एक बेहतरीन ग्रंथ है। अब जैसे हम वेदों को कह देते हैं अपौरुषेय, वेदों कह देते हैं ना, अपौरुषेय कह देते हैं हम, पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसा कह दिया है। अब कह दिया है तो मैं भी आपको उसी तर्ज पर पढ़ाता हूं कि वेद जो है किसी यहाँ पृथ्वी लोक के पुरुषों ने नहीं लिखा है, वो ऊपर से भगवान नहीं लिखा, भगवान की वाणी उसमें लिखी गई है। यदि किसी मनुष्य ने लिखा है, वो इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे, आध्यात्मिक लोग थे, वो इस बात को समझ पाए थे, ऐसा बताया जाता तो हम शायद उसको प्रैक्टिकली सोच पाते। लेकिन गलत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया, वो भगवान ने बोला है, वही वही बात लिखा है, तो उस पर प्रश्न नहीं कर सकते। अरे प्रश्न करो। प्रश्न करने का मतलब ये नहीं होता कि आप विरोध कर रहे हो। प्रश्न करने का मतलब होता है आप जानना चाहते हो। यदि आप प्रश्न ही नहीं करोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जानना भी नहीं चाहते हो। आप केवल जो बात है उसे मान लेना चाहते हो। आपके बुद्धि ने काम ही नहीं किया। बता दिया गया कि ऐसा करना है, आपने कर दिया, बात खत्म। लेकिन अगर आपको 10 बातें समझाई जा रही हैं तो उनमें किसी एक में तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न करोगे तब जाकर के आपकी बुद्धि खेलेगी, तब जाकर के क्या होगा कि आप उस पर ज्यादा विश्वास कर पाओगे। लेकिन प्रश्न करने की संभावनाएं ही खत्म कर दी गई जब वेदों को अपौरुषेय कह दिया गया। वैसे ही कुरान पाक को भी अपौरुषेय माना गया। अल्लाह की वाणी है, सीधे से जो लिखा है वो सही है, चलो ठीक है। तो ये जो संगठन नया बना, इनका प्रमुख बना खलीफा। कौन बने भाई? अब खलीफा के पद पर बैठने को लेकर के ही पहली बार इनके बीच में युद्ध चालू हुआ। यहीं से भेद आता है शिया और सुन्नी का। शिया और सुन्नी का भेद जो है खलीफा के पद को लेकर के ही आता है कि अली बनेंगे या अबू बकर बनेंगे। इसी बात को लेकर के जो है प्रश्न आता है। कुछ का मानना था कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से ज्यादा जुड़े हुए हैं वो उनका बनना ज्यादा उचित होगा, और कुछ का जो उनकी शिक्षाओं को ज्यादा अच्छे से ग्रहण किए हैं। कुछ लोग उनकी शिक्षा पर बल दिए और कुछ लोग बल दिए कि नहीं, जिनका रक्त संबंध है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के साथ में, अली उनके दामाद थे, तो अली बनेंगे, ज्यादा बेहतर है। इस प्रकार की बातें जो है आई, और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये शिया सुन्नी में बढ़ गए। खैर, हमारा मुद्दा आज का बहुत ज्यादा उसको जानना नहीं होगा। हम समझते हैं खलीफा के बारे में। खलीफा, अब इसका दायित्व क्या है? खलीफा का दायित्व है इस पूरे के पूरे समुदाय का, जो अलग अलग कबीले हुआ करते थे। देखो, अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग धर्म को, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को पूजने वाले लोग हैं। धर्म नहीं कहेंगे हम, अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को पूजने वाले जो लोग हैं। अब इनके पास एक प्रकार का मत आ चुका है, और इन्हें ही कहा गया, ये अरब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही कहा गया, इस्लामिक लोग, यही कहलाए मुसलमान। मुसल्लम है ईमान जिनका, वो है कौन? मुसलमान। मुसल्लम मतलब पुख्ता, जिनका ईमान पुख्ता है, वो लोग कौन है? मुसलमान है। ऐसे भाई सबसे उस समय बेहतरीन ईमानदार व्यक्ति थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो उनके अनुयायी भी उतने ही ईमानदार होने चाहिए। तो मुसल्लम है ईमान जिनका, वो है मुसलमान। और ऐसे लोगों के समुदाय को अब एक नया मत, एक नया धर्म मिला, जैसे ईसाइयत। जैसे अब देखो, इसमें आप देखोगे कि ईसाइयों में, यहूदियों में, इस्लाम में कुछ बातें जो है ना एकदम कॉमन है। वो धर्म संस्कृति वाले विश्व के धर्म संस्कृति पढ़ते हैं, तो वहां पर हम चर्चा करते हैं, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा अभी। तो लगभग इनका धार्मिक केंद्र जो है लगभग एक रहा। इस्लाम का जब उदय हुआ तो अब इनका दायित्व था कि भाई इन सभी कबीलों को आपस में एकीकृत करके रखना। और योद्धा जाती है ये सब के सब, युद्ध करने के लिए हमेशा तड़प रहे हैं, तो इनको बैठा के शांति से तो रखा नहीं जा सकता। तो ये युद्ध करेंगे किनके साथ? जो मुसलमान नहीं है या जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण नहीं किया। अब आक्रमण होगा उन क्षेत्रों में। उससे क्या होगा? इनका धार्मिक रूप से प्रचार प्रसार भी होगा, राजनीतिक रूप से भी इनका प्रचार प्रसार होगा। नए भौगोलिक क्षेत्रों पर ये आक्रमण करेंगे। भौगोलिक क्षेत्रों पर आक्रमण करके यदि उन पर कब्जा करते हैं तो इनके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के अब जो है एक
वह बात जो एक धर्म के रूप में उपजी थी, वह जो अल्लाह के क्या संदेश के रूप में लोगों को बताने के लिए उपजी थी, अब वो धीरे से एक राजनैतिक, एक धार्मिक, एक सामाजिक संगठन बन चुका है। और उसका काम है अपने जैसे लोगों को, अपने समाज को एकीकृत करना, उनकी मदद करना, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उन तक पहुंचना, या तो वो इस्लाम मान जाए इसका प्रबंध करना, या तो नहीं मानते तो उस क्षेत्र पर कब्जा करके क्या करना, वहां पर शासन करना। अब इस खलीफा का ये दायित्व है, तो खलीफा चुनेंगे अपने कुछ सेनापति। देखो, खलीफा और राजा एक नहीं है, राजा अलग है, परंतु जितने भी राजा, शासक या सुल्तान या बादशाह होंगे, उनको खलीफा से क्या लेना पड़ता था, परमिशन। जैसे हमारे में होता था कि अश्वमेध यज्ञ के बाद में राजा को धर्मदंड पकड़ाते थे कौन, पुरोहित, उनके गुरु, है कि नहीं। तो बाहुबल जो है झुकता था मानसिक बल के सामने, ठीक वैसे ही खलीफा यहां पर क्या है, इनके प्रमुख गुरु हैं समझ लो। और जितने भी सुल्तान होंगे वो क्या करेंगे, इनके आदेश के अनुसार ही आक्रमण करेंगे। ठीक है बात। ये सारा का सारा खेल कहां हो रहा है, मध्य एशिया में। इसका इधर तुर्क वगैरह लोगों से कोई संबंध नहीं है, तुर्कों से अभी कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे करके ये जो है फैलते चले जा रहे हैं। एक टाइम आने वाला है, एक टाइम ऐसा आता है जब मंगोलों का आक्रमण होता है इस्लाम पर और इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। तब इस्लाम अपने मूल क्षेत्र को खो करके जहां जहां जितना भी बिखराव में था वो वहीं वहीं फैलने लगा था। उन्हीं में से एक क्षेत्र था भारत। कैसे था समझो, जिस समय इस्लाम का उदय हुआ और ये सारी चीजें हो रही हैं, उस समय जो है अरब क्षेत्र में एक राजा था अल हज्जाज करके। अल हज्जाज और हमारे क्षेत्र के एक राजा दाहिर के बीच में कुछ अनबन होता है, किसी बात को लेकर के कुछ बहस होती है। अंततः अल हज्जाज जो है दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है 711 ईस्वी में। कब भेजता है वो, कब भेजता है वो, समझ में आ रही बात। पहले की बात है, किताबों में ये लिखा होता है, लेकिन वो असफल होते हैं। क्या माजरा था, क्यों हुआ था इनके बीच में ये सब बातें, वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। या तो क्षेत्र विस्तार के कारण, या तो वो एक मुद्दा कुछ डाकुओं को लेकर के एक कहानी है, वो कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन डाकुओं को लेकर के समझो, या अल हज्जाज का क्षेत्र विस्तार करने की नीति थी, किसी भी कारणवश उसने दाहिर पर आक्रमण करवाया 711 में, वो सफल नहीं हुआ। बाद में अल हज्जाज का ही एक और सेनापति, अल हज्जाज का एक सेनापति जो कि मात्र 17 साल की उम्र का था, वो भारत में पहला सफल आक्रमण करेगा। इस्लाम को मानने वालों में जो पहला आक्रमणकारी हुआ इधर से। अब यहां पर जो सफल आक्रमणकारी होने वाला है, ये सफल आक्रमणकारी होगा कौन, नाम है इसका मोहम्मद बिन कासिम। कौन होने वाला है भाई, मोहम्मद बिन कासिम। वो आकर के यहां राजा दाहिर के क्षेत्र को बहुत हद तक जो है लूटेगा, बहुत सारे क्षेत्र पर यहां आक्रमण करेगा, ब्राह्मणाबाद तक चला आएगा, उसके बेटे को पराजित करेगा, उसके 2 पुत्रियों को वापस जो है वो किडनैप कर लेता है। बाद में वहीं उनकी पुत्रियों का नाम था सूर्य देवी और परमल देवी, उन लोग ही बदला लेते हैं और मोहम्मद बिन कासिम की जो है दर्दनाक मृत्यु होती है। इस पूरे कहानी के बारे में चशनामा नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। बाद में और आक्रमण, देखो मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, इधर के क्षेत्र पराजित किया, बाद में उसी की खलीफा ने उसको वापस बुलवा लिया, वो चला गया। जाते हुए ही उसको ऐसी सजा मिली थी कि जिसकी वजह से उस सजा भुगतते हुए वो मारा गया। क्या सजा थी, क्या था, कैसा था, वो हम लोग देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में हम देखते हैं कि यहां पर और भी आक्रमणकारी हुए। कौन हुआ था और आक्रमणकारी भाई यहां पर, वो कौन था जो 17 बार लूटा था भारत को, गोरी। कैसे लोग हो तुम लोग, गोरी लूटा था भारत को 17 बार। गजनवी, शाबाश, महमूद गजनवी, ये सही नाम आया, महमूद गजनवी। ये तुर्क आक्रमण था। जब पूछा जाए पहला आक्रमणकारी, मुसलमान आक्रमणकारी पहला कौन था, सफल आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम को बताओगे आप, अल हज्जाज का नेतृत्वकर्ता के तौर पर। पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुद्दीन था, सुबुद्दीन था, सफल नहीं हुआ था, वो कुछ क्षेत्र जीत करके वापस चला गया था। उसी के वंशजों में
तुर्क क्षेत्र से आया था गजनवी, और गजनवी जो है बाद में इस्लामी तुर्क इस्लाम वाले हुए थे, वो लोग भी पराजित हुए थे। ये जो गजनवी था, इसके बारे में कहा जाता है कि जब इसने पद धारण किया तो इसने खलीफा को वादा किया था कि हर साल भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करेगा, ऐसा कहानी मिलता है। ठीक है, इसके सत्यता के बारे में इतिहासकार ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, और उसने किया भी वैसा। वो लगातार आक्रमण करता रहा, 17 बार आक्रमण किया, हर बार किसी न किसी इधर के क्षेत्र के राजा को पराजित करता था, उसका धन संपदा लूटता था, चला जाता था, आता था किसी राजा को पराजित करता था, धन संपदा लूटता था, चला जाता था, और ऐसा लूट खसूट मचाते हुए वो चला जाता था। इसका सबसे प्रसिद्ध एक आक्रमण है, वो है कौन सा? सोमनाथ का मंदिर। कौन सा है? सोमनाथ का मंदिर। कौन सा नंबर का आक्रमण था वो? 16वां। कौन सा था? 16वां। फिर उसके बाद में एक बार और आक्रमण करता है, अंततः फिर वो चला जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी 1000 ईस्वी से लेकर के 1026-27 तक चली है। कब तक चली है? 1026-27 तक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, 17 साल का लड़का था। यहां 20-22 साल में पीएचडी करने के बारे में विचार करना चालू किए हो तुम, समझ रहे हो? सीखा दुश्मन से भी जा सकता है। इधर गजनवी, हाँ हमारे पास भी छोटे मोटे उदाहरण नहीं है, आपको सीखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस थे, वो कब आईसीएस के एग्जाम क्लियर किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सीखना उनसे है, ठीक है। तो गजनवी के बारे में हम देखते हैं कि ये आया, और ये जैसा कि इसने वादा किया था तथाकथित कहानी के तौर पर कि आक्रमण करता रहा, और 17 बार इसने आक्रमण किए, चला गया। ये शासन व्यवस्था स्थापित किया गया भारत में? नहीं, ये केवल आया, यहां की धन संपदा लूट करके चला गया। ये धर्मांध नहीं था, ये धनांध था। मतलब क्या है इसका? धर्मांध मतलब जो धर्म के लिए अंधभक्त रहे, धनांध मतलब धन के लिए। यह आक्रमण धर्म स्थापित करने के लिए नहीं कर रहा था कि यहां के लोगों को मार दूंगा, तुम इस्लाम ग्रहण करो वरना तुमको मार दूंगा, इस्लाम को मानो। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने नहीं आया था, यह केवल किस लिए आया था? लेकिन सोमनाथ के मंदिर में इसने जो कांड किया, शिव मंदिर को जो नुकसान पहुंचाया, वहां पर मूर्तियों को तुड़वा दिया, उसके कारण इसे मूर्ति भंजक कहा गया। और लोग जो है बेफुजुल की कहानी बनाने लग गए कि भगवान शिव का टुकड़ा लेकर के वो मक्का चला गया, मक्का जाकर के स्थापित किया। आज भी कोई सच्चा हिंदू, व्हाट्सएप में सुने होंगे आप लोग कहानी, कोई सच्चा हिंदू अगर मक्का पहुंच जाएगा तो भगवान शिव पुनः जागृत हो जाएंगे, और जाकर के वहां पर प्रलय आ जाएगा, मक्का डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डिफाइन द टर्म सच्चा हिंदू। कौन है सच्चा हिंदू जो लेकर के जाए? अब वहीं जाकर के क्यों जागृत करना? तुम अपने अंतरात्मा में क्यों भगवान शिव को जागृत नहीं कर लेते? 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पास, किसी एक में ही जाकर के जागृत करके देख लो। तो खैर, ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपको उत्तेजित करने की कहानियां होती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कहीं से लेकर कहीं तक, ठीक है। ये सब फालतू बकवास की बातें हैं, व्हाट्सएप ज्ञान को उधर ही रहने दो। देखो, इतिहास पढ़ते वक्त एक चीज ध्यान रखना, एक होते हैं क्या इतिहास के छात्र जो टू द पॉइंट यहां बात करते हैं, और एक होता है इतिहास जो पानठेला में चलता है। तो पानठेला वाले इतिहास से थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। आजकल पानठेला का दूसरा नाम से पुकारा जाता है व्हाट्सएप या फेसबुक। पहले जो पानठेला हुआ करता था, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक है, वहां पर अलग ही कहानी चलती है इतिहास की, ठीक है। तो लोग आते भी हैं, कुछ मैसेज भी आते हैं मुझको, सर आप इतिहास पढ़ाते हो तो आपको वास्तव में तो महाराणा प्रताप की कहानी बच्चों को पढ़ानी चाहिए, आपको इनकी कहानी पढ़ानी चाहिए, आपको इसकी कहानी पढ़ानी चाहिए, ये कहानी पढ़ानी चाहिए। तो एक चीज समझ लो कि मैं इतिहास पढ़ाने वाला शिक्षक हूं, कहानी नहीं। हाँ, हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, और हिंदी साहित्य कहानियों का ग्रंथ है, वहां पर हम लोग खूब कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन वो हिंदी साहित्य की बात है, वहां से उन राजाओं से, उन बेहतरीन जो राजपूत शासक है, उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, एक से एक योद्धा हम उनसे सीख सकते हैं कुछ चीज। लेकिन इतिहास में उन्होंने कोई परिवर्तन लाया, कोई विशेष योगदान दिया क्या? उन्होंने भारत के इतिहास को परिवर्तित करने की कोई भी चेष्टा की? नहीं की। जिसने की उनके बारे में पढ़ा जाता है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा जाता है थोड़ा सा, जितना चेष्टा किया गया। हम वीर शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को एकीकृत किया। वही तो थे जो आकर के समझाए लोगों को कि इस मराठा क्षेत्र में, राठा क्षेत्र में रहने वाले लोग, या तो तुम लड़ते हो मुगलों की तरफ से, या तो तुम लड़ते हो ये
बीजापुर, गोलकुंडा, आदिलशाही वगैरह की तरफ से लड़ते मराठी लोग थे, और फायदा या तो मुगल को होता था या तो फिर यह बीजापुर गोलकुंडा शासकों को होता था, और मरते कौन थे? मराठी लोग। इनको एकीकृत किया एक आदमी ने, क्या नाम है उनका? वीर शिवाजी। तब जाकर के उनका नाम हम सम्मान के साथ लेते हैं। उनके पिता के नाम को आप लोग नहीं जानते, या उनके पिता थे करके थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हो, लेकिन उनसे मतलब है क्या? नहीं। हम पढ़ते किसको हैं? जो लोगों को यूनाइट करें, लोगों को एक दिशा दिखाए। ठीक है, तो वैसे ही इस काल के राजपूतों के बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन पराजित होगा उसको देखेंगे। गजनबी आएगा, भीमसेन द्वितीय को पराजित करेगा, जय सिंह द्वितीय को पराजित करेगा, ऐसे ऐसे नामों को हम देखेंगे। 17 बार आक्रमण किया, चला गया। कोई भी प्रकार का प्रशासन स्थापित किया, शासन स्थापित किया क्या इसने? ना, कभी नहीं। इसके बाद एक नाम आता है गोरी, एक और आक्रमणकारी, तीसरा आक्रमणकारी मैं बता रहा हूं आपको। क्या नाम है इसका? गोरी। देखो अगले मतलब दूसरे चैप्टर में हम लोग ये 3 मुख्य आक्रमणकारियों को पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हम इस्लाम का उदय और भारत में उसका प्रवेश कैसे हुआ इस बारे में देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि आखिर ये तीनों आक्रमणकारी किस प्रकार से आए। जब गोरी भारत आया तो गोरी ने जब आक्रमण किया ना, सबसे पहले तो पराजित हुआ बुरी तरीके से। पूछा जाता है गोरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? किसने किया था भाई? किसने पराजित किया था? यहीं पर गलती कर बैठते हो भैया आप लोग। किसने किया था? ढूंढते रहना नाम, चलो आज जा करके बस ये बता दूं 1176 की बात है। यदि आप पृथ्वीराज चौहान को कहोगे तो 1191 की बात होती, हाँ कि ना? है ना? मोहम्मद गौरी जो है भारत में आक्रमण करना चालू किया है 1175-76 से। पहली बार बुरी तरह पराजित होता है, उसके बाद धीरे 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 जीतना चालू होगा। अंततः वो केंद्रीय शक्ति अर्थात चौहान तक पहुंचेगा। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। कौन है ये? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये भी उन्हीं राजपूत वंशों में से था, जो बहुत सारे राजस्थान के राजपूत वंश हम पढ़ते हैं उन्हीं में से था। इसने भी बहुत सारे युद्ध किए थे। ये गढ़वालों को पराजित करके रखा हुआ है। इसने बहुत सारे लोगों, कन्नौज क्षेत्र के साथ में इनका अनुबंध था। उस समय वहां के शासक हुआ करते थे कौन? जयचंद्र। जयचंद्र के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो जब पहला युद्ध होता है, और इसको लेकर के ये जो अभी मैं बताने वाला हूं, इसको लेकर के एक मूवी भी आई है पृथ्वीराज चौहान। देखे हो क्या उसको? यदि देखे हो तो उसका पूरा मेमोरी अपना इरेज करके आना कल, ठीक है? फालतू चीजें एकदम, इतिहास से कोई संबंध नहीं है उस मूवी का। खाली लड़े थे दोनों, खाली इतना ही संबंध है, बाकी इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। ना इतिहास से, ना ही पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई ने जो लिखा है वैसा ही कम से कम दिखा देते थोड़ा बहुत। खैर ठीक है, मनोरंजन के लिए बना है, ज्यादा उस पर कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग इतिहास के स्टूडेंट उससे दूरी बना के रखना। कुछ मूवीज हैं जिसको आपको देखना चाहिए, जो आपको इतिहास को भी थोड़ा बहुत आपको मेमोराइज कराते हैं, थोड़ा बहुत आपको वास्तविकता से परिचय कराते हैं। जैसे एक मूवी आई थी पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित मूवी है वो आप देखिए, वहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जानने लायक। ठीक है? या तानाजी देखोगे, तानाजी देखोगे तो खैर वो इतिहास का बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बस ऐसा एक युद्ध हुआ था करके हम पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मराठा कैसे लोग थे, क्या था उनका सोच, क्या था विचार, क्या था, ये सारा चीज आपको तानाजी मूवी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? खैर, जब मोहम्मद गौरी आया तो 1191 में इसका युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान से तराइन के मैदान पर। यह तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया। इसमें जीत जाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन जीत जाते हैं? एक बात याद रखना है, बार बार मैं तृतीय शब्द बोल रहा हूं ना, इसको नोट करके रखना, ये किताबों में तृतीय शब्द नहीं मिलता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, व्यापम का क्वेश्चन था ये, कि 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। अब लोग पृथ्वीराज पढ़ के गए थे, अब वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तो समझ ही नहीं आया, बोले आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता भाई साहब, पढ़ते कम हो तुम। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे जिन्होंने क्या कर दिया? इनको पराजित किया। लेकिन उसके बाद में भाई इनका आपस में तालमेल जो है, आपसी तालमेल, भारत में एकीकरण जो है नहीं थी।
उसका एक उदाहरण देखने मिलता है। एक तो महोबा के क्षेत्र में ये युद्ध लड़ते हैं, जहां से एक कहानी आती है आल्हाउद्दल की। सुने हो बचपन में कभी आल्हाउद्दल कहानी? वो कहानी पढ़ते हैं हम लोग, उसको इतिहास में नहीं पढ़ते। कभी आप लोग यदि जाओगे शारदा माता मंदिर मैहर, तो वहां से जुड़ी हुई कहानी आपको मिलेगी। मैहर में आल्हाउद्दल की कहानी आती है। खैर वो कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक और युद्ध होता है इसका, चंद्रवरदाई भी इस बारे में बताते हैं। बात है संयोगिता की। संयोगिता जो कि जयचंद्र की पुत्री है। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम संबंध था। संयोगिता को पाने के लिए ही वो युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जो है प्रमुख सेनापति मारे जाते हैं। और 1192 में ये कहानी आती है कि जयचंद्र ने जो है साथ दिया था मोहम्मद गोरी का, और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित करते हैं किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनको बंदी बना के कुछ समय के लिए अजमेर के क्षेत्र भेज दिया जाता है, और अजमेर में ही उनका शासन जो है चालू होता है, एक छोटे से गांव ग्रामीण क्षेत्र में। बाद में पृथ्वीराज चौहान षड्यंत्र रच रहे हैं ऐसा आरोप लगा करके जो है पृथ्वीराज चौहान को हत्या की सजा सुनाई जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है बात। इधर दूसरी ओर 1194 में चंद्रावर का युद्ध होता है। चंद्रावर का युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित करता है किसको? जयचंद्र को। तो अब न जयचंद्र रहा, न रहे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कुल मिलाकर के मोहम्मद गौरी का रास्ता हुआ साफ। वो और भी बहुत सारे लोगों को पराजित किए, और उनके जो प्रमुख सेनापति थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, खलजी, ये सब मिल करके भारत के उत्तरी भारत के क्षेत्र में जो है बहुत सारे क्षेत्रों को विजित करना आरंभ करते हैं। इस दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इधर अजमेर के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में दो तीन इधर में जो है नए चीज भी बनवा रहे हैं। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया उन्होंने, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन में बना दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐसा लोग भयंकर नाम उनका लेते रहते हैं। था क्या वो? एक संस्कृत महाविद्यालय था, तोड़ तुड़ा करके उसको बना दिए। क्या तोड़ ओड़ करके उसको बना दिए थे 2.5 दिन का झोपड़ा। एक वैसा ही एक राजमहल था, वहां पर विष्णु जी या शिव जी का मंदिर था, उसको तोड़ तुड़ा के बना दिया गया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। देखो यहीं से जो ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो प्रथा है ना, इसकी वजह से, इसी बात को ही लेकर के हिंदुओं के मन में बाद में क्या भरा गया? बहुत सारा जो है नफरत भरा गया, जिसकी वजह से आज भी हिंदू मुसलमान झगड़ा होते रहते हैं। ये ऐसी तोड़ने तुड़ाने की बात। तो कुछ इतिहासकार बचते हैं इस बात को बताने के, और आपको भी मेंस वगैरह लिखोगे तो ऐसी बातों को लिखना नहीं है, वो मैं आपको बातों बातों में बता रहा हूं। लेकिन आप बस बताओगे, आप ये मत लिखना अपने नोट्स में कभी भी कि संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ करके बना दिए या मंदिर को तोड़ करके बना दिया। आप बस लिखोगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। हम थोड़े से पॉजिटिव वे में पढ़ाई करेंगे, अंदर की असलियत को थोड़े समय के लिए इग्नोर करना सीखेंगे। ठीक है बात। तो इस तरीके से जो है यहां पर ये सारे के सारे जो है निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसी समय गोर देश में किसी ने आक्रमण किया, ये मोहम्मद गोरी वापस चला गया, वापस जा करके वहां पर युद्ध किया, युद्ध करके वो फिर से आया। जब वो दोबारा आया, बात है 1204 के आसपास की, तो यहाँ पर फिर से उसने यहाँ के कुछ क्षेत्र के लोगों को पराजित किया, और पराजित करके फिर वो यहाँ को खलजी को, कुबाचा को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इन लोग को सौंप करके, अपने सेनापतियों को इस क्षेत्र में सौंप करके, अब देखो एक नया परिवर्तन है। ये क्या परिवर्तन है कि वो इस क्षेत्र को जीत करके, लूट करके वापस नहीं जा रहा है, बल्कि यहां पर अपने सेनापतियों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर रहा है, यहां पर के प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर रहा है और वापस जा रहा है। इसका मतलब अब यहां पर क्षेत्रीय राजा कोई भी हो, परंतु वो सब, उन सब को पराजित किया है किसने? मोहम्मद गौरी ने। इसलिए मोहम्मद गौरी लेगा उनसे टैक्स, यदि वो डायरेक्ट शासन नहीं किया तो, और या तो वो अपने सेनापतियों के दम पर डायरेक्ट शासन भी करवाएगा। अब हमारे शासन तंत्र में एक विशेष परिवर्तन आने वाला है। एक कुछ विशेष लोग आकर के, जिनकी बोली अलग है, भाषा अलग है, उनके धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वो भिन्न है, जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब वो बहुसंख्यक दूसरे संस्कृति के लोगों के ऊपर करने वाले हैं शासन। किसके आक्रमण के बाद यह घटना घटित हो रही है? गौरी के बाद की।
गोरी जब वापस जा रहा था तो 1205 में ही उसकी हत्या कर दी जाती, गोरी वापस पहुंच तक नहीं पाता। जैसी उसकी हत्या होती है, उसके जो प्रमुख 3-4 सेनापति थे, क्योंकि गोरी की कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए गोरी के सेनापतियों ने उसके विजित क्षेत्रों को आपस में आपसी समझौता के तहत बांट लिया। ठीक है, अब किसको क्या मिला उधर हिंदवन क्षेत्र में, किसको क्या मिला इधर, ये सब चीज को हम लोग छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए। हम देखेंगे कि यहां लाहौर का क्षेत्र जो है, लाहौर से लेकर के यहां तक का पूरा क्षेत्र है, बंगाल बिहार को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र मिला ऐबक को। किसको मिला था? ऐबक को मिला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में एक वंश की स्थापना की जिसे गुलाम वंश कहा गया, और यहीं से आरंभ होगा कहानी दिल्ली सल्तनत की। किसी कहानी आरंभ होगी? यह जो हमारा अध्याय चालू होगा, यह मध्यकालीन भारत का सबसे प्रमुख अध्याय होगा। नाम है इसका क्या? दिल्ली सल्तनत। मजे की बात यह है, दिल्ली सल्तनत का आरंभ हो रहा है कहां से? लाहौर से। क्या देखा हमने? अभी ऐबक का केंद्र कौन है मैंने कहा? ठीक है, लाहौर इतना दूर भी नहीं है, लाहौर यहां है। ठीक है, इतना दूर भी नहीं ले जाते इसको। देखियो ना मैप में लाहौर, देखियो कहां पर है। अब सही बनाया हूं ना, पहले गलत था। देखियो लाहौर कहां पर है, देखियो कि नहीं देखियो मैप में? कहां है? पंजाब क्षेत्र में ना। आपको पता है लाहौर पाकिस्तान में क्यों गया? क्यों गया? एक जन आदमी को मन किया, नाम था सिरिल रेडक्लिफ, उसको मन किया कि बंटवारे का जो लाइन मैं खींच रहा हूं ऐसा 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 करके, ऐसे जो लाइन खींच रहा हूं तो इसमें लाहौर भारत में आ जाएगा। अब चूंकि पाकिस्तान के पास कोई बड़े बड़े शहर नहीं है, इधर मैंने डिवाइड किया था तो कलकत्ता भारत में आ जा रहा है, तो लाइन को थोड़ा सा इधर कर देता हूं, लाहौर जो है पाकिस्तान में पड़ जाए। ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं के साथ में भारत का विभाजन हुआ है। अब वास्तविक में हमें इस्लाम के प्रति क्या है, थोड़ा सा कठोर होना चाहिए, या ब्रिटेन को लेकर के हमको कठोर रहना चाहिए, इस बारे में विचार करने की बात है। जब भी हमको लड़ाया जाता है धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान लड़वाया जाता है, ऐसी बातों को उजागर करके लड़वाया जाता है, इतिहास में कुछ छेड़खानी करके लड़वाया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये सब है। ये वाली बात नहीं आएगी कि कैसे लाइन खींचा गया, कैसे लाहौर जो है पाकिस्तान में चला गया। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि इसमें गलती किसकी है? अंग्रेजों की है। किसकी गलती है? अंग्रेजों की गलती है। ठीक है, चलो खैर, फिलहाल लाहौर से लेकर के इधर तक का क्षेत्र किसका हो चुका है? ऐबक का। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश को मामलुक कहना ज्यादा उचित होगा। गुलाम और मामलुक में क्या अंतर होता है? मामलुक का अर्थ जानते हो आप लोग क्या होता है? मामलुक का अर्थ भी होता है वास्तव में गुलाम ही, लेकिन इस गुलाम वंश को मामलुक वंश कह देना ज्यादा उचित इसलिए होगा क्योंकि गुलाम का मतलब होता है जो वंशानुगत रूप से गुलाम ही रहे, उनके दादा दादी माता पिता भी गुलाम ही थे। गुलाम लोगों से ही जो पैदा हुए वो गुलाम कहलाएंगे। लेकिन यदि कोई स्वतंत्र माता पिता से जन्म लिया हो, बाद में खरीद फरोख्त हुआ हो, उसको बेचा गया हो, तो वह कौन है? मामलूक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मामलूक था, इसलिए इसको गुलाम वंश ना कह करके मामलूक कह देना ज्यादा उचित होगा। लेकिन किताबों में गुलाम शब्द का प्रयोग होता है, मैं यहां पर आपको गुलाम ही लिख करके समझाऊंगा। मैं मामलूक कहूंगा, बाद में आपको याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं गुलाम वंश ही कहूंगा। गुलाम वंश में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र हुआ आराम शाह, अत्यंत नालायक किस्म का व्यक्ति था, इसलिए इसके दामाद इल्तुतमिश ने क्या किया? शासन आरंभ किया। इल्तुतमिश वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। उसके बहुत सारे कारण थे, जिनमें से एक यह भी था कि उसने लाहौर से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, और भारत में इस्लाम के प्रचार प्रसार से ज्यादा उसने भारतीयों को समझने में अपना समय लगाया, और एक दो बार उसने ऐसे कठोर निर्णय भी लिए जो इस्लाम के खिलाफ था। वो सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में इल्तुतमिश क्यों वास्तविक संस्थापक था, इस बारे में समझेंगे। इल्तुतमिश जो है भारतीय क्षेत्र को अपना राज्य क्षेत्र मान करके उसने कई बार इस्लाम धर्म को नकार करके वास्तविक राज धर्म को अपना करके शासन करना चालू किया था। किसने? इल्तुतमिश ने।
ऐसा कब कब क्या क्या घटना हुआ था ये सब हम लोग देखेंगे। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा लाई थी। ये इक्तादारी प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है। ये इक्तादारी प्रथा ही है जो प्राचीन भारत को मध्यकालीन भारत से अलग करता है। इक्ता का मतलब होता है भूमि। इक्तादारी प्रथा का मतलब होता है अपने अफसरों को, अपने अधिकारियों को, अपने जो अधिकारी हैं उनको जमीन का एक टुकड़ा दे करके उसके एवज में उनसे क्या है कार्य लेना, या उनके वेतन के बजाय उनको क्या करना, भूमि का एक अंश देना। ये प्रथा जो है किस हद तक ये कैसे लागू हुआ था, क्या था, बाद में देखेंगे। बस अभी समझ लो कि प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि यहां पर इक्तादारी प्रथा आरंभ हुई थी। ठीक है, तो इक्तादारी प्रथा का आरंभ हुआ इल्तुतमिश के बाद में। इल्तुतमिश ने चुना था कि उनकी पुत्री अर्थात रजिया सुल्ताना जो है वो बनेंगी क्या, अगले सुल्तान। बहुत अच्छी शासिका रही, लेकिन बहुत सारे कारणों से, जिनमें एक इतिहासकार लिखते हैं ये अच्छी शासिका इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि ये महिला थी। अगर ऐसा गुण वाला पुरुष होता तो ज्यादा शासन कर लेता। महिला का शासक होना ये कुछ लोगों को नागवार गुजरा, खास करके तुर्कान चहलगानी। अब ये क्या है बाद में देखेंगे हम। उसके बाद में महत्वपूर्ण शासक के तौर पर बलबन को हम देखेंगे। बलबन के बाद में कैक्यूबाद, कैक्यूमर्स टाइप के लोग आएंगे, अंततः जो है गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। और इन्हीं का एक सेनापति वो जो है क्यूमर्स का हत्या करके, बलबन के ही वंशज क्यूमर्स की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करेगा। नाम है क्या, खिलजी। कौन सा राजवंश, खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, खिलजी। खिलजी के बारे में देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी पहले, फिर अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग मूवी देखे होंगे पद्मावत, उसी वाला अलाउद्दीन खिलजी, उसी की बात चलेगी यहां पर। और खिलजी वंश का भी यही होगा कि उनके भी वंशज की हत्या उन्हीं का एक सेनापति करेगा। अंततः यहां पर एक नए राजवंश की स्थापना होगी, नाम होगा तुगलक। गैसुद्दीन तुगलक, एक आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, एक आएंगे फिरोज शाह तुगलक। ये तीन प्रमुख तुगलक वंश के शासक होंगे, इनके बारे में देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक आते आते मुगल जो दिल्ली सल्तनत है उसका सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सबसे बड़ा क्षेत्र किसके काल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही बहुत सारे जो है विद्रोह हुए, जिनमें दो सफल विद्रोह हुआ। एक हुआ यहां पर, ये देखो, ये ऐसा कृष्णा नदी है और कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, इसी के नीचे यहां पर विजयनगर साम्राज्य बना। और इधर का क्षेत्र जो है ऐसा करके एक क्षेत्र बना जिसको बोला गया बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल का इकलौता हिंदू साम्राज्य था। बहमनी तो इस्लाम को ही मानने वाले लोगों का था। ये लोग स्वतंत्रता घोषित किए। यही बहमनी साम्राज्य आगे चल के 5 राज्यों में टूट जाता है, बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, 5 राज्यों के बारे में। बगल में होंगे कौन, विजयनगर वाले। तो इनके आपसी संघर्ष को भी हम जानेंगे। किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक कांड होगा। लेकिन फिलहाल मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ के हम फिरोज शाह तुगलक की ओर आगे बढ़ेंगे। अंततः तुगलक वंश की का अंत होगा और यहां पर आ जाएंगे कौन, कौन आ जाएंगे भाई, खिलजी, ना ना ना, सैयद। कौन आएंगे, सैयद आएंगे। सैयद के बाद में आ जाएंगे लोदी, और लोदी में भी एक को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है, बात है यहां पर 1206 में जो चालू हुआ, इब्राहिम लोदी के काल में 1526 ईस्वी में जाकर के इस दिल्ली सल्तनत का होगा अंत। क्यों, क्योंकि 1526 में आएगा बाबर। कौन आएगा, बाबर। और बाबर आकर के क्या करेगा, यहां आक्रमण करके क्या करने वाला है, वो मुगल साम्राज्य की स्थापना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तुगलक वंश से एक नए अध्याय का आरंभ होता है। हम जो है तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के काल की बातों को दोबारा याद करेंगे और हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग, न केवल विजयनगर बल्कि बहमनी भी साथ में। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। इसी के काल के विद्रोह के 2 सफल विद्रोह के परिणाम थे ये। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के बारे में जानेंगे कि कौन थे, किस प्रकार का उनका विचार था और कैसे यहां पर विजयनगर साम्राज्य है। यहां पर 4 राजवंश के बारे में देखेंगे, सालू, तुलु, है ना। एक तो संगम, यहां पर देखेंगे हम लोग संगम, सालू, तुलु और अरविडु। इन 4 राजवंशों के बारे में बहमनी साम्राज्य में ये 5 राज्य देखेंगे।
बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये सब दोबारा से मिला लिए जाते हैं मुगल साम्राज्य में। ये सब दोबारा दोबारा मिला लिए जाएंगे और इस तरीके से हम लोग का आरंभ होगा क्या, मुगल साम्राज्य। क्या पढ़ना चालू करेंगे हम लोग? मुगल साम्राज्य, जिसके बारे में आप सभी को पता है, कौन? 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। कुछ युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, उन युद्धों के बारे में जानना है आपको। बाबर आया, क्यों आया, कैसे आया, इतिहास देखेंगे हम। इसमें राणा सांगा की कहां तक की भूमिका थी, इस बारे में समझेंगे हम। बाबरनामा में राणा सांगा का नाम मिलता है, तो उनकी भूमिका, उनके बातों को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या हुआ क्या था आखिर उस समय। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए आया था कौन? बाबर। और बाबर की सेना मुट्ठी भर सेना थी इब्राहिम लोदी के सामने, लेकिन वो उसने पराजित किया किसको? इब्राहिम लोदी को। कोई ऑप्शन भी नहीं था बाबर के सामने, नहीं जीतता तो बर्बाद ही होता वो। बाबर का लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। इसको लेकर के भी एक वेब सीरीज बनी है। वेब सीरीज है कि मूवी है? द एम्पायर करके ना। हाँ, तो खैर उसमें कुछ ज्यादा ही बाबर के बारे में बताया गया है, उतना बाबर का इतिहास तुमको जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातों को मोल्ड किया गया है वहां पर भी, लेकिन हाँ वैसा स्ट्रगल रहा है उसके जीवन में। खैर, स्ट्रगल जो लोग करके आए हैं वही लोग हीरे की तरह चमके हैं। और वैसे ही बाबर भी आया, उसने यहाँ पर क्या है, मुगल साम्राज्य स्थापित किया। 4 साल तक 4 प्रमुख युद्ध लड़े, चला गया। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा। चलो, 4 युद्ध लड़े और चला गया। कहा जाता है कि हुमायूं का तबियत ज्यादा खराब था। हुमायूं का जीवन बचाने के लिए उसने जो है इस प्रकार से प्रार्थना की अल्लाह से, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने तांत्रिक पूजा करवाया काली माता का, और उसके परिणाम स्वरूप जो है हुमायूं बच गया, लेकिन जान चली गई किसकी? बाबर की। उन्होंने अपने न्योता दे दिया कि अल्लाह, या अल्लाह मेरी जान ले ले लेकिन बच्चे की जान बख्श दे। इस प्रकार की जो है बातें आती है, न केवल अल्लाह के सामने, बल्कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं इस बारे में कि काली माता का भी वो भक्त बना, उसने तांत्रिक पूजा का भी सहारा लिया और इस प्रकार से अपना जान उसने दे दिया। इस प्रकार की बातें आती हैं। खैर जो भी हो, इतिहास का वो पन्ना जो है क्लोज हुआ और आ गया कौन? हुमायूं। हुमायूं का जीवन भी संघर्ष भरा रहा, लड़खड़ाता रहा। एक इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि हुमायूं शासन करना आरंभ किया, दिल्ली में वो शासन कर रहा था। बाद में एक शासक शेरशाह सूरी, कौन? शेरशाह सूरी, वो उसको पराजित करता है। शेरशाह सूरी बाबर से भी बड़ा था उम्र में शायद, या लगभग उसी को उम्र का था, कुछ ऐसा था। तो शेरशाह सूरी पराजित करता है हुमायूं को। वो भी एक बार नहीं, 2 बार पराजित करेगा। हुमायूं जैसे तैसे जान बचा के भागा फिर से मध्य एशिया क्षेत्र। दोबारा वहां से आक्रमण करने की हिम्मत तब करेगा जब शेरशाह सूरी मर चुका था और सूरी के वंशज जो है वो कमजोर थे। तो दिल्ली में कुछ समय के लिए सूरी वंश चलता है। मुगल साम्राज्य के बीचों बीच में कुछ समय के लिए सूरी वंश को हम पढ़ेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं चला। हुमायूं खुद आके पराजित करता है। 10-12 साल का इनका गैप चला था। 1555 के आसपास जो है वापस आता है और दोबारा से पराजित करके फिर से अपना शासन स्थापित करता है। एक बढ़िया सा उसने क्या है लाइब्रेरी बनवाया था। उस लाइब्रेरी में ही बुक उठाने के लिए वो सीढ़ी में चढ़ता रहता है, सीढ़ी फिसल जाने से गिर के मर जाता है। इसलिए एक ने लिखा है क्या कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। लेकिन हुमायूं की मृत्यु से कम उम्र में ही पिता का छत्र जो है सिर से हट गया किसके? अकबर के। अकबर जो कि संघर्ष में पला बढ़ा है। अब ये इसकी जिंदगी में भी संघर्ष क्या है? तो पैदा हुआ तब जब इसके पिता राजा नहीं थे, बादशाह नहीं है हुमायूं अभी, जब अकबर पैदा हुआ। पला बढ़ा कहां? एक हिंदू राजवंश के पास। माता से ज्यादा ये अपने धाय मां के पास रहा है, नाम है महाम अनगा। महाम अनगा के पास ये ज्यादा रहा है ये बालक, इसलिए इसके व्यक्तित्व में दया, करुणा, हिंदुओं के प्रति प्रेम, ये सब भाव ज्यादा है। और ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी बना। चिश्ती संप्रदाय हमेशा से उदारवादी रहे हैं। अब ये क्या है चिश्ती बाद में देखेंगे, कुछ समय ठहरो आपको समझ में आएगा क्या है।
तो ये उदारवादी विचारधारा को हुआ। अकबर जो है 14 साल की उम्र में, 13 साल और कुछ महीने की उम्र में ही इसकी ताजपोशी कर दी जाती है। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, यहां पर पूरा ये मध्य भारत जो है हिल गया था और दिल्ली पर, आगरा पर अपना कब्जा करने के लिए लोग निकल पड़े थे। वैसा ही एक सेनापति था हेमू विक्रमादित्य। स्वतंत्र शासक भी था लेकिन सेनापति भी था। फिलहाल किसी और के लिए युद्ध लड़ने आया था। हेमू विक्रमादित्य ने जो है अपना पांव जमा लिया था दिल्ली आगरा के क्षेत्र में, कहीं घूस देकर कहीं युद्ध लड़के वो अंदर घुस चुका था। वहीं दूसरी तरफ ताजपोशी करवा दी गई थी बैरम खां के द्वारा अकबर की, और इसलिए अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए बैरम खां आगे बढ़ा। और तब होता है क्या, एक नया युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध। क्या होगा? 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। इस युद्ध में हेमू विक्रमादित्य पूर्ण रूप से जीत ही रहा था कि अचानक उसके आंख में एक तीर लग जाती है। हड़बड़ा करके वो अपने हाथी से गिर जाता है। राजा को हाथी पे न देख करके उनके ही सैनिक जो है, ये भ्रम पैदा हो जाते हैं उनके मन में कि राजा मारा गया। जिसका राजा मारा गया हो मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वो युद्ध हार चुका है। सैनिक तितर बितर होकर के भागने लगे, इसलिए क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो गुलाम बना करके उनके साथ क्या किया जाता, दुर्व्यवहार किया जाता। इसलिए भागना ज्यादा मुनासिब समझा उन लोगों ने। पूरी पूरी सेना बिखर गई किसकी, हेमू की। अंततः बंदी बना लिया गया हेमू। और वहां पर बैरम खान ने अकबर को जो है इनवाइट किया कि आप इसका सर धड़ से अलग कर दो, आप बादशाह बनने वाले हमारे। अकबर से नहीं हो पाया। अंततः बैरम खान ने ही सरधर से अलग किया, लेकिन नाम दे दिया कि इसका अकबर का, कि हमारे बादशाह ने जो है सरधर से अलग किया है। देखे होगे आप लोग, एक मूवी आई थी जोधा अकबर। मेरे ख्याल से ये एकदम स्टार्टिंग का सीन है उसका। ठीक है, जोधा अकबर का एकदम स्टार्टिंग का सीन है। तो इस प्रकार से जो है अकबर को बादशाह घोषित किया जाता है। 1556 में वो बादशाह बना। 1556 से 1560 तक बैरम खां के नेतृत्व में जो है शासन चला। 14 साल से 18 साल। 18 साल का होते ही आप लोग के अंदर भी एक विशेष प्रकार का हार्मोन जो जनरेट हुआ था ना, कि मेरे पापा मुझे समझते ही नहीं है यार, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये बुजुर्ग लोग कुछ जानते ही नहीं है। 18 साल की उम्र में एक आता है, एक नया जोश आता है कि मैं जो सोचता हूं वही सही है, बुजुर्ग लोग क्या जानेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूं टाइप की बातें। और सबसे गलत इंसान दुनिया का लगता है उस समय अपना बाप, पिताश्री। वही सबसे ज्यादा गलत ये महसूस करने की बात है। लगभग हर कोई, देखो अगर तुम गिने चुने वो 5-10% बच्चों में आते हो तो बात अलग है। लगभग सामान्यतः जो है साधारण बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे माता पिता ही नहीं समझते। यही कारण है कि इस उम्र में आपका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स की ओर ज्यादा जाता है और आपकी जिंदगी में कोई एक समवन स्पेशल जो है प्रवेश कर जाता है। 2-4 साल बाद आपको एहसास होता है कि ये है जो धोखा है, ये मिथ्या जीवन है, वास्तविक जीवन माता पिता के साथ ही है। ये 22 से 25 साल की उम्र में आपको दोबारा एहसास होता है और फिर से आप माँ बाप के चरणों में दोबारा चले जाते हो। 30-35 साल की उम्र में आपको समझ में आता है कि कितने गलत थे तुम 18 में, तुम कितने गलत थे 18 में। ये 30 साल की उम्र में जाकर के समझ में आने लगता है और उस समय आपको एहसास होता है कि आपको जीवन का वास्तविक ज्ञान मिल गया है। अब आप सक्षम हो माता पिता को चलाने के। 40-45 साल की उम्र में आपको महसूस होता है कि यार मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया था माता पिता कितने महान थे। 50 साल की उम्र में जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार चालू करते हैं तब तुमको समझ में आता है कि अच्छा तो जीवन ये है। और जब तक तुम समझ पाते हो जीवन को, तब तक तुम्हारे सिर के ऊपर से सभी बड़ों का छाया हट चुका होता है। तुम ही सबसे बुजुर्ग होते हो और तुम कुछ भी करने में असमर्थ होते हो। फिलहाल अब तुम भी कहां जा चुके हो, एक ऐसी अवस्था में जहां तुम चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुमको किसी की राय चाहिए, तुमको मिल नहीं रही है। तुमको कोई बड़ा चाहिए, तुम पा नहीं रहे हो। इसलिए फिर या तो तुम समाज सेवा में आगे बढ़ जाते हो, या तो तुम और ज्यादा धन कमाने में बढ़ जाते हो, या तो अधिकांश लोग जो एक रास्ता चुनते हैं वो है क्या, अध्यात्म का, ईश्वर भक्ति का, कि चलो हमसे बड़े अब एक ही दिख रहे हैं भगवान, चलो उन्हीं का नाम जपना चालू करते हैं। 60-70 साल के बाद में आदमी ऐसा हो जाता है। अकबर का भी 18 वाला उम्र चल रहा था। किसी ने उसको समझा दिया कि बैरम खां तेरे साथ, तेरे कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाता है, तू बादशाह है, तेरे को निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने बैरम खां को अपने दरबार से निकलवा दिया। उसकी भी पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। बैरम खां को निकलवा दिया, लेकिन अकबर फिर भी स्वतंत्र नहीं हुआ था। अब वो मानसिक रूप से गुलाम बन चुका था किसका, महाम अनगा का। किसका?
तंज कसने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि 1560 से 1562 तक का ये युग पेटीकोट शासन है। महिलाओं का वस्त्र पेटीकोट शासन कहा जाता है इसको, क्योंकि महामनगा की बुद्धि पर जो है अकबर चलता था। 1562 में कुछ ऐसी बात होती है, बात आदम खां से जुड़ी हुई है, महामनगा के वास्तविक बेटे से। अकबर ने आदम खां को छत से फेंक करके मृत्यु दंड, छत से फेंकने का आदेश दिया था जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। उसके दरबारी आकर के सैनिक आके बताते हैं कि साहब छत से फेंके तो है लेकिन मरा नहीं है। तो बोलते हैं दोबारा फेंको। बोले अब भी नहीं मरा तो दोबारा फेंको, तब तक फेंको जब तक कि मर ना जाए। वो देखियो ना, सिंघम मूवी के लास्ट में जो आता है कि चलो इसको छत से फेंक के मार देते हैं, फिर बोलता है अरे सामने वाला वो तो 3 मंजिल गई है, वहां से कैसे मरेगा, इसको मारने के लिए कम से कम 12 मंजिल चाहिए। तो बोलता है तो 3 मंजिल से ही टुपुक 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 4 बार फेंक देंगे, ऐसा कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन जो है उसमें। वहां पर वो मजाक लगा, अकबर ने सच में करवाया था। और अकबर के उस दिन के क्रोध को देख करके महामनगा जो है वो शासन से अपना हाथ खींच लेती है। समझ में आ जाता है कि अब लड़का बड़ा हो गया है। 20 साल की उम्र से 1562 के बाद से जो कुछ भी हुआ है, वास्तव में अकबर ने तब शासन करना चालू किया है। और अकबर ने छोटा मोटा नहीं बल्कि थोड़े बहुत समय के लिए नहीं बल्कि 1562 से लेकर के, वास्तव में 1556 से काउंट होगा, लेकिन अपने पूरे मन से वो शासन करना चालू किया है 1562 से लेकर के 1605 तक। इस शासन काल के दौरान उसने क्या क्या निर्णय लिया, क्या कुछ उसने किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों बोला जाता है अकबर को महान। फिर बात आएगी जहांगीर की, शाहजहां की, उत्तराधिकार का युद्ध चलेगा, अंततः औरंगजेब आएगा और औरंगजेब की मृत्यु के कहानी से ही खत्म हो जाएगा क्या, मध्यकालीन भारत का प्रशासनिक इतिहास। औरंगजेब के काल में ही मराठा का जन्म हो चुका है, आपको पता ही है औरंगजेब और वीर शिवाजी के संघर्ष की कहानी। परंतु मराठों का वास्तविक संघर्ष अंग्रेजों के साथ हुआ है। इसलिए वीर शिवाजी और पूरे पूरे मराठा संघ के बारे में मैं आपको आधुनिक काल में पढ़ाऊंगा। बहुत सारी किताबों में मध्यकाल में शिवाजी को दिया रहता है, मराठों के बारे में दिया होता है, बाद में अंग्रेजों के साथ थोड़े बहुत संबंध बताए जाते हैं। बहुत सारे जगह में जो है शिवाजी को मध्यकाल में, फिर पेशवाओं को आधुनिक में पढ़ाया जाता है। तो मराठा टॉपिक को ही हम मध्यकाल में छोड़ देंगे, हम सीधे उठा के पढ़ेंगे कहाँ, आधुनिक में। हमारे पढ़ने का तरीका ये रहने वाला है। तो किताबों में आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सर आप शिवाजी नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, शिवाजी और औरंगजेब के बीच का जो संघर्ष है उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, परंतु महान वीर शिवाजी महाराज के बारे में मैं आपको बताऊंगा आधुनिक काल में जाकर के, ताकि शिवाजी के वंशजों को जोड़ते हुए हम पेशवाओं के साथ एक अच्छा रिश्ता जो है वहां से बनाते चले और दिमाग में थोड़ा ठीक ठाक तरीके से बैठ जाए। वो समझिए बातों को। तो मराठा साम्राज्य नामक शब्द जो है हमारे मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस में हम नहीं लिखेंगे, हम वो लिखेंगे आधुनिक काल में। पहले ही मैं क्लियर कर दूं। लेकिन मैंने कहा प्रशासनिक इतिहास समाप्त होता है, यहां पर हमको एक और बात है जो पढ़ना होगा, वो है भारत में भक्ति एवं सूफी आंदोलन। क्या पढ़ना होगा, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के बारे में तो आप धीरे धीरे से समझते चले आ रहे थे। आपने देखा था षड दर्शन तक की कहानी आपने समझी थी, आपने देखा था वेदांत, और वेदांत में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, भेदा भेदवाद, इस प्रकार की बातें आएंगी। हम पढ़ेंगे शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को, कबीरदास को, मीराबाई को, इन लोगों को पढ़ेंगे। हमने देखा था तुलसीदास इत्यादि को। यह सूफी आंदोलन क्या है, सूफी कौन थे, तो कुछ प्रमुख सूफी सिलसिलों के बारे में जानेंगे। इस्लाम और सूफी का कैसा संबंध है। भारत में 1191 में एक तरफ तलवार की दम पर इस्लाम का प्रवेश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे महान लोगों के साथ में यहां इस्लाम का एक दूसरा चेहरा भी प्रवेश कर रहा था। यह सूफी आंदोलन का प्रमुख जो है विस्तार माना जाता है भारत में। देखो इस्लाम को मानने वाले लोग जो है दो प्रकार के हुए, बेशरा बाशरा। बेशरा अर्थात शरा अर्थात शरीयत को मानने वाले लोग। शरीयत क्या है, तो इस्लाम में 4 प्रकार की किताब है। एक तो कुरान पाक हम जानते हैं, अल्लाह की वाणी है उसमें हम कहते हैं। इसके अलावा है हदीस, इज्म और कयास। कुरान पाक, हदीस, इज्म और कयास, इन चारों किताबों को, इन चारों धार्मिक ग्रंथों को मिला करके कहा जाता है शरीयत, शरीयत कानून। तो जो शरीयत पर विश्वास रखते हैं वो कहलाते हैं क्या, बाशरा। क्या कहलाते हैं। और
अरे बाशरा कोई बहुत भारी शब्द नहीं है, समझो, शरा अर्थात शरीयत, समझे। अब जैसे किसी को बोलते हैं ना, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ, बाकायदा, बाकायदा वहां पहुंच जाना भाई, बाकायदा मतलब एकदम कायदे से पहुंच जाना टाइम पर एकदम, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही सरा के साथ वाले मतलब बाशरा। और किसी को बोलते हो ना बेशरम, बेवफा, बेहया, ऐसे शब्दों को जानते हो ना, जिसमें शर्म नहीं है उसके लिए बे ऐसा लगाते हैं ना, बेशरम। वैसे ही जो नहीं मानते उनके लिए क्या है, बेशरा। तो बाशरा और बेशरा, बस, और कोई बड़ा शब्द नहीं है। ऐसे नहीं, पहली बार सुनते हो तुम लोग अजीब सा चेहरा बनाना चालू कर देते हो, सर ये कैसा शब्द है। तो बे किसके साथ लगाते हो, ना हो, शर्म नहीं है तो बेशरम, जो वफादार नहीं है बेवफा, है ना। क्यों, किसी को याद कर लिए तुम लोग, न ठीक से हंस पा रहे हो, न चुप हो पा रहे हो, मुचमुचा रहे हो बस। तो पक्का अपने अपने वाले वाली को याद कर लिए हो, तुम भी उनके लिए वही हो, वो भी तुम्हारे लिए वही है। और अगर अब तक नहीं हुआ तो हो जाओ, क्योंकि वास्तव में वफा तो तुमको अपने माता पिता और इस पढ़ाई के साथ निभाना है। तो यदि वो बाधा है तो हो जाओ बेवफा। तो यदि वो नहीं समझ पा रहा है या पा रही है तो, और तुम्हारे पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं है तो रहो साथ में, फिर क्या दिक्कत है। तो सूफी आंदोलन जो है यही बेशरा, बाशरा, इन सब शब्दों को समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला कहना चाहिए, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला इत्यादि बहुत प्रकार के अलग अलग सिलसिलों को पढ़ेंगे, इनके प्रमुख, इनकी मान्यताओं के बारे में जानेंगे। और मुख्य रूप से इतिहास में हम पढ़ेंगे कि कौन थे, किसको मानते थे। जैसे औरंगजेब, औरंगजेब इतना कठोर नियम वाला क्यों था, उसके पीछे शेख मासूम थे, नाम मासूम है कठोर। हाँ, उनके धार्मिक आध्यात्मिक गुरु जो है मासूम थे, भयंकर कठोर। इस्लाम में गाना बजाना ये सब चीज जो है मना है, और दरबार में ही नित्य संगीत, चित्रकला, दुनियादारी आरंभ कर दिया था जहांगीर शाहजहां जैसे लोगों ने। औरंगजेब ने सब बंद करवाया, मासूम को मानने वाले थे। अकबर लिबरल थे, थोड़े से सहिष्णु थे। क्यों, उनके गुरु कौन थे, सलीम, शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय वाले। इसीलिए तो उनके बेटे का नाम भी क्या था, सलीम था, जो आगे चल के जहांगीर कहलाता है। और घर में उसको शेखू बाबा करके बुलाता था अकबर, शेखू बाबा सलीम को। ठीक है बात। तो ऐसी सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहा, भक्ति सूफी आंदोलन में। सूफी आंदोलन वास्तव में सूफीज्म का आइडिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, ये हम लोग समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे इस बारे में। ठीक है, बहुत डिटेल में इन सब बारे में हम लोग समझेंगे। यही होगा क्या, हमारे मध्यकालीन इतिहास का मूल जो है क्या है, क्रोनोलॉजी। ये सब चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, मात्र 4-5। कितने चैप्टर है हमारे पास में, एक चैप्टर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, खत्म। 5 चैप्टर में हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास समाप्त। ठीक है बात, ठीक है। तो कल से हम आरंभ करेंगे क्या, इस्लाम का उदय और उसका भारत में प्रवेश। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।